नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, नितिन क्लासेस पर आपका स्वागत है। मैं सोहनलाल। जैसे कि प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका था कि जो हमारे बायोलॉजी की जो दो शाखाएं हैं हमारी, एक जूलॉजी और बॉटनी, तो उनके अंतर्गत आने वाले क्या होते हैं, कुछ प्लांट होते हैं और कुछ एनिमल्स होते हैं। तो उनमें डिफरेंस क्या होता है, हम ये पता करेंगे आज। तो नंबर एक बात, अगर हम बात करें कि हमारे प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंस क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल, ठीक है। नंबर एक बात करें हम, जो हमारे प्लांट्स की जो प्रॉपर्टीज होती है और एनिमल की जो प्रॉपर्टीज हैं, उनके बेसिस के आधार पर ये हम इन दोनों में क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं। नंबर एक बात, प्लांट की जो प्रॉपर्टीज होती है कि हमारे जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान भोजन का निर्माण करते हैं। ये नंबर एक बात हो गई है। अब अगर हम बात करें इधर क्या होगा, नंबर एक, तो जंतुओं में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। नंबर एक, इनमें क्या होगा, डिफरेंस हो गया। नंबर दो, डिफरेंस के बारे में बात करेंगे कि हमारा प्लांट्स का अदर जो हमारा प्रॉपर्टीज होती है। नंबर एक बात कि प्लांट की कोशिकाओं के अंदर केंद्र किए रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, लेकिन जंतुओं की जो सेल में है उनमें केंद्र किए रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती। रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती। अब नंबर तीन बात, नेक्स्ट नंबर तीन बात क्या होती है कि प्रत्येक प्रकार के पेड़ पौधों में उत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है। अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, जंतुओं में उत्सर्जन की क्रिया होती है। अब नंबर नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, पेड़ पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता। तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। अब अगर हम बात करें इधर, प्रत्येक प्रकार के जंतुओं में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, ठीक है। और अगर अंतर के बारे में हम बात करें कि अगर हम और अंतर के बारे में जाने, इनमें और अंतर क्या होता है, अब बेसिकली और अंतर होते हैं इसमें। वो अंतर क्या है अभी हम जानते हैं। देखिए, प्लांट की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। इनमें सेंट्रोसोम
नहीं पाया जाता है, बल्कि एनिमल की कोशिकाओं में सेंट्रोसोम पाया जाता है। सेंट्रोसोम पाया जाता है। दूसरी बात, नंबर 6 बात क्या होती है? पेड़ पौधों में वृद्धि जीवन भर चलती रहती है। लेकिन अगर हम एनिमल्स के बारे में बात करें, इनकी जो वृद्धि होती है एक नियमित समय तक होती है, नियमित समय तक होती है। और अगर नेक्स्ट के बारे में बात करें कि पेड़ पौधों में क्या होता है भी, क्लोरोफिल पाया जाता है। पाया जाता है, लेकिन जंतुओं में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ठीक है। नंबर अगर नेक्स्ट के बारे में बात करें कि पेड़ पौधों में और क्या होता है, इनमें क्या होता है, इनमें पेशी ऊतक नहीं पाया जाता। एनिमल्स में पेशी ऊतक पाया जाता है। अब ये क्या है, हमारे एनिमल्स और प्लांट के कुछ मेजर क्या है, डिफरेंस है। अब हमारी जो अगली बात है वो यहीं से ही क्या होती है, प्रारंभ होती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है, ये हमने क्या कर लिया, हमने प्लांट और एनिमल्स के कुछ मेजर जो डिफरेंस होते हैं वो हमने अभी तक किए हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर 11th क्लास, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, ठीक है। टैक्सोनॉमी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, वर्ग की बोलते हैं। अब ये जो हमारा टैक्सोनॉमी है, ये दो वर्डों से मिलके बना है। एक है हमारा टैक्सिस और एक क्या है हमारा नोमस। यहां पे जो टैक्सिस का जो अर्थ होता है, टैक्सिस का अर्थ होता है हमारा अरेंजमेंट, और नोमस का क्या अर्थ होता है, लो, प्रिंसिपल या रूल, ठीक है। अब अगर हम टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन के बारे में जाने कि टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन होती क्या है, तो यहां पे हम डेफिनेशन लिखेंगे, जीवों की पहचान, नामकरण तथा वर्गीकरण को एक समूह में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है भाई, टैक्सोनॉमी कहलाता है। ठीक है। देखिए हमने डेफिनेशन लिखी क्यों है,
इससे पहले मैंने आपको क्या बताया, एनिमल और प्लांट में क्या किया हमने, डिफरेंस किया हमने। अब डिफरेंस क्यों किया है, क्योंकि हमें हमारा अगला टॉपिक क्या है, टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी के अंतर्गत क्या आता है, उनके प्रत्येक प्रकार के पेड़ पौधे और प्रत्येक प्रकार के जीव जंतुओं का क्या वर्गीकरण किया जाता है। और वर्गीकरण की डेफिनेशन क्या दी हमने, जीवों की पहचान, नामकरण तथा वर्गीकरण को एक समूह में व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है भाई, टैक्सोनॉमी कहलाता है। अब इस टैक्सोनॉमी के जो हमारी टर्म है, ये टैक्सोनॉमी, इस टैक्सोनॉमी के जनक हमारे, टैक्सोनॉमी के जनक क्या हमारे कैरोलस लीनियस है, क्या हमारे कैरोलस लीनियस है। अब एक टर्म और आती है हमारे इस टैक्सोनॉमी के अंतर्गत ही, टैक्सोनॉमी के अंतर्गत हमारी एक टर्म और आती है सिस्टमैटिक्स। क्या आती है भाई, सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स। अब अगर हम जाने कि हमारा सिस्टमैटिक्स क्या होता है, सिस्टमैटिक्स को अगर हम हिंदी में अर्थ जाने तो सिस्टमैटिक्स का अर्थ होता है एक क्रम में, एक क्रम में व्यवस्थित किसी जीव जंतु या पेड़ पौधों को व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, सिस्टमैटिक्स। और सिस्टमैटिक्स को अगर हम लैटिन भाषा के एक वर्ड से ये लिया गया है, सिस्टमैटिक्स लैटिन भाषा का एक वर्ड है सिस्टमा, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जीवों को व्यवस्थित करना, व्यवस्थित। वैसे बेसिकली भी सिस्टमैटिक का अर्थ क्या होता है कि अगर हम किसी चीज को सिस्टमैटिक क्रम में व्यवस्थित करें तो उसका क्या अर्थ होता है, जीवों को व्यवस्थित करना, चाहे वो पेड़ पौधे हो चाहे वो जीव जंतु हो। अब ये जो हमारा वर्ड है सिस्टमैटिक्स, ये किसने दिया था, हमारे एक वैज्ञानिक थे कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने ये क्या दिया था, सिस्टमैटिक वर्ड। और ये इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का क्या नाम है हमारे, सिस्टमा नेचर। सिस्टमा नेचर। अपनी इसी बुक में इन्होंने प्रत्येक प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु का क्या किया था, वर्गीकरण किया था। इसलिए कैरोलस लीनियस को क्या कहते हैं हम, वर्ग की विज्ञान का पिता या जनक हम उनको बोलते हैं। एक बात और लिखेंगे आप, टैक्सोनॉमी के जनक भी क्या है हमारे, कैरोलस लीनियस है। ठीक है, एक बात और लिखेंगे हम यहां पे नेक्स्ट, अगर हम यहां पे लिखें नेक्स्ट बात, जो हमारी मॉडर्न बॉटनी है यानी कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक भी हमारे कैरोलस लीनियस ही हैं, कैरोलस लीनियस ही हैं। ठीक है, अब हमने जाना कि टैक्सोनॉमी होता क्या है, उसके अंतर्गत हम कौन कौन से अध्ययन करेंगे, किसके कारण पेड़ पौधों को सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में कैसे हम व्यवस्थित क्रम में लाएंगे, वो पढ़ेंगे। अब एक हमारी टर्म और आती है हमारी क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी के अंतर्गत ही एक आती है हमारा क्लासिफिकेशन। अब ये क्लासिफिकेशन होता क्या है और क्लासिफिकेशन हम पढ़ते क्यों हैं। अगर मैं क्लासिफिकेशन के बारे में जानूं, अगर मैं वर्गीकरण के बारे में जानूं, वर्गीकरण, यहां से वर्गीकरण क्या है, अगर क्वेश्चन ये आता है कि वर्गीकरण क्या है, तो आपको यहां से नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि वर्गीकरण यानी कि प्रत्येक प्रकार के पेड़ पौधे या जीव जंतुओं को उनकी उत्पत्ति, रंग, रूप, आकृति या फिर आनुवंशिक लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत करना ही क्या कहलाता है, हमारा वर्गीकरण कहलाता है। ये डेफिनेशन होती है हमारे वर्गीकरण की। अब अगर हम जान कहें कि हमें वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी,
क्यों करते हैं हम वर्गीकरण? नंबर एक बात, क्यों करते हैं हम? अध्ययन में सुविधा के लिए, अध्ययन में सुविधा के लिए। नंबर दूसरी बात क्या होती है? नंबर दूसरी बात होती है हमारी कि हम वर्गीकरण करते क्यों हैं? अनुकूलन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, नंबर तीन, हम वर्गीकरण करते क्यों हैं? हम वर्गीकरण इसलिए करते हैं क्योंकि हमको प्रत्येक प्रकार के जो पेड़ पौधे होते हैं, प्रत्येक प्रकार के पेड़ पौधे या जीव जंतुओं के जो लक्षण होते हैं, लक्षणों को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। और हम करते क्यों हैं? ये अपने हमारी मान्यताओं के अनुसार विभिन्न वैज्ञानिकों ने क्यों करते हैं अलग अलग अपने क्या थॉट दिए हैं। अब हम जानेंगे कि हमारी वर्गीकरण के जो नियम है या चरण है वो कौन कौन से होते हैं। हमारे वर्गीकरण के जो नियम है, नंबर एक बात क्या होता है? हमारी पहचान। नंबर दो, नामकरण, ठीक है। नंबर थर्ड, वर्गीकरण। अब देखिए ये क्या हमारे किसी भी वर्गीकरण करने के कुछ नियम या सिद्धांत है। पहचान, इसके अंतर्गत हम क्या रखेंगे भाई? जीवों के नाम और स्थान की हम क्या करेंगे? पहचान करेंगे इसके अंतर्गत। नंबर थर्ड बात, नामकरण। प्रत्येक प्रकार के पेड़ पौधे या जीव जंतुओं का क्या करेंगे? हम इसमें नाम रखेंगे वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार। थर्ड क्या मैंने क्या लिखा? वर्गीकरण। अब वर्गीकरण में क्या आएगा भाई? यहां पर वर्गीकरण जब हम करते हैं उनका क्रम व्यवस्थित करना, ठीक है। यहां पे क्या नामकरण में प्रत्येक प्रकार के पेड़, प्रत्येक प्रकार के जीव जंतु या पेड़ पौधों का वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार उनका नामकरण हम करते हैं। और पहचान में जीवों की क्या करते हैं? हम पहचान करते हैं। थर्ड बात। दूसरी बात क्या होती है भाई? एक बात होती है मैंने आपको बताई कि जो हमारे वर्गीकरण के जो नियम होते हैं वे ये तीन होते हैं। अब नंबर फोर्थ बात आती है, एक नाम अगर हम नामकरण करें, नामकरण क्यों करते हैं हम? देखिए नामकरण में क्या होता है, आपको पता है कि प्रत्येक प्रकार के पेड़ पौधे या जीव जंतुओं का नाम प्रत्येक स्थान पर क्या है? हमारे अलग अलग है। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल लूं, अगर मैं बात करूं हमारा इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल हम मान करते हैं जो हमारे उत्तर भारत में जो एक गोरैया पक्षी, क्या है? गोरैया पक्षी है। हमारे उत्तर भारत में गोरैया को ही क्या बोलते हैं? उनको गोरैया ही बोलते हैं हम। उत्तर भारत में क्या बोलते हैं भाई? गोरैया, ठीक है। अब इंग्लैंड में क्या बोलते हैं इसको? हाउस स्पैरो। जापान में क्या बोलते हैं भाई? सुजून। क्या बोलते हैं? सुजून, ठीक है। अब देखिए आपने देखा होगा कि पक्षी एक ही है लेकिन इसको विभिन्न नामों से जाना जाता है। विभिन्न हमारे जितने भी वर्ल्ड में जो कंट्री हैं इस गोरैया को विभिन्न नाम से जाना जाता है। अब क्या होता है, मैंने आपको शुरू में एक चीज लिखवाई थी कि हम वर्गीकरण करते क्यों हैं। वर्गीकरण हम इसलिए करते हैं क्या? ताकि हमको अध्ययन में सुविधा रहे। अब अध्ययन में सुविधा के लिए जो हमारे वर्गीकरण के जो नियम है वो काम आते हैं और इसी
वर्गीकरण के नियम के अंतर्गत एक पद्धति आती है हमारी, द्विनाम पद्धति। क्या आती है हमारी? द्विनाम पद्धति। अब द्विनाम पद्धति के अंतर्गत क्या आता है विद्यार्थियों? नेक्स्ट क्या होता है हमारा? वर्गीकरण की कुछ क्या है, कुछ पद्धतियां हैं। वर्गीकरण की कुछ क्या है हमारे पास? पद्धति है। ठीक है, वो पद्धति कौन कौन सी है? नंबर 1 बात होती है हमारी कृत्रिम पद्धति। नेक्स्ट प्राकृतिक पद्धति। थर्ड क्या होती है हमारी? कृत्रिम, प्राकृतिक और जाति वृत्तीय पद्धति। देखिए भाई, अगर हम जाने कि इनके अंतर्गत होता क्या था, ये समय के अनुसार कुछ पद्धतियां हैं जो हमारे दिनचर्या में आती हैं। अब अगर हम बात करें कि कृत्रिम पद्धति के अंतर्गत उन पौधों, ये इसके अंदर कौन से पौधे आएंगे, कौन से जीव जंतु आएंगे? कृत्रिम पद्धति के अंतर्गत प्रत्येक प्रकार के पेड़ पौधे या जीव जंतुओं को उनके रंग, आकार और आकृति के आधार पर इसमें क्या होता है भाई, उसका वर्गीकरण किया जाता है। प्राकृतिक पद्धति में क्या होता है? प्राकृतिक पद्धति में जीवों की संरचना का क्या किया जाता है भाई? अध्ययन किया जाता है या उनको वर्गीकृत किया जाता है। और नंबर 3 क्या होता है हमारे? जाति वृत्तीय पद्धति। इसको क्या बोलते हैं? फाइलोजेनेटिक सिस्टम भी हम इनको बोलते हैं। इसके अंतर्गत पेड़ पौधे या जीव जंतुओं को उनके आनुवंशिक लक्षणों के आधार पर क्या किया जाता है भाई? वर्गीकृत किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये लेक्चर आपको समझ आया होगा और आपके जो कुछ डाउट होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, नित्यम क्लासेस के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।